किया, एक ही तलवार में इसका सर तन से जुदा था और लाश करबला की खाक पे पड़ी तड़प रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब की एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये लोगों करबला का मैदान है। हुसैन ने आशूरा की रात, तवज्जो करना, आशूरे की रात आ गई। आशूरे की रात किसे कहते हैं जानते हो? आप नहीं जानते हो? सुबह को 10 मुहर्रम है, उससे पहली जो रात आती है उसे क्या कहते हैं? आशूरे की रात कहते हैं। ये मुसलमानों कान खोल के सुनना, आज आशूरे की रात तुम भी देखते हो और फिर आएगी। जो कल की रात है वो आशूरे की रात है, आज आशूरे की रात आती है। तो मेरे मुसलमान क्या क्या करते हैं आपको मालूम है, खुराफातों का आलम तुम्हें खूब मालूम है। लेकिन जब हुसैन के खेमे में आशूरे की रात आई थी तो हुसैन के खेमे में आशूरे की रात प्यास थी, हुसैन के खेमे में आशूरे की रात भूख थी, हुसैन के खेमे में ए लोगों आशूरे की रात कुरान की तिलावत थी। मेरे हुसैन ने अपने सारे रुफाका को इकट्ठा किया, सारे रुफाका को जमा किया और जमा करने के बाद अपने खेमे में सबसे एक मीटिंग लिया। मेरा हुसैन बोला, ए मेरे रुफाका मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुम्हें मदीना से लाया था कि यहाँ दावतों का माहौल चलेगा, यहाँ पर लोग तोहफे तहाई पेश करेंगे। लेकिन ए लोगों यजीदी बदल गए हैं, उनका वादा उन्होंने अपना वादा भुला दिया है, वो वादा खिलाफ हो गए हैं। हुसैन के खून के प्यासे बन बैठे हैं, हुसैन के गले के प्यासे बन बैठे हैं। ए मेरे रफीकों, ए मेरे साथियों में खुश हूँ। मैदान महशर में नाना से कह के तुम्हारी दोस्ती का वादा याद दिला के मैं तुम्हें नाना से जन्नत दिला दूंगा, वादा करता हूँ। मेरी इजाजत है, रात की तारीकी है, करबला से कहीं दूर चले जाओ, अपने घरों को वापस मदीना चले जाओ, तुम अपने बच्चों के साथ मिलकर अपनी जिंदगियां गुजार लेना। ए लोगों जरा गौर करना, हुसैन की तकरीर चल रही है, सारे लोग पत्थर का बुत बने बैठे हैं, जैसे इनके अंदर से रूह निकाल ली गई हो, जैसे पत्थर के मुजस्समे बैठे हैं, खौबे खामोश हैं, कोई पलक हिलाने के लिए तैयार नहीं है, सबकी आंखों में ज़ारो कतार आंसू हैं, अश्कों की बरसात में हुसैन की तकरीर सुनी जा रही है। हुसैन बोले, मेरे रुफाका मैं तुमसे राजी हूँ, चले जाओ। ए लोगों जरा गौर करना, एक उठने को तैयार ना था, एक हिलने को तैयार ना था। मेरे हुसैन ने कहा, मेरे आका ने कहा, भाई अब्बास कहाँ हो? कहा, भाई मैं खलम लेके खेमे के बाहर खड़ा हूँ, मैं खेमे का पहरा दे रहा हूँ। कहा, अब्बास अंदर आ जा। अब्बास भी अंदर आ गए। कहा, अब्बास चराग बुझा दे। कहा, भाई किस लिए? कहा, हो सकता है रोशनी की वजह से इनको जाना अच्छा ना लग रहा हो, इनकी निगाहें मुझसे चुराने के लिए दिल ना जा रहा हो, चराग बुझा दे, हो सकता है अंधेरा पाके चले जाएं ताकि निगाहों से निगाहें ना मिले, आंखों से आंखें ना मिले। अब्बास को हुक्म मिला, अब्बास ने चराग बुझा दिया, खेमे का चराग बुझा। काफी देर खामोशी का आलम तारी रहा, खेमे के अंदर अंधेरा हो गया। काफी देर के बाद मौला हुसैन बोले, अब्बास अब जरा चराग जला दे। अब्बास ने हुसैन के हुक्म पर चराग जलाया। ए अलीगंज के मुसलमानों जरा दिल की मेमोरी में सेव करना, जैसे ही चराग जला तो जितने चराग बुझने से पहले थे उतने ही चराग जलने के बाद बैठे हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन ने कहा, मैंने तो फिर मौका दिया था, गए क्यों नहीं? कहा, आका हुसैन अगर रब 1000 मरतबा हमें जिंदगी देना और 1000 मरतबा आपके कदमों पे कुर्बान करना पड़े ना, तो एक एक करके मुस्कुरा के आपके कदमों पे कुर्बान कर देंगे। कहा, आका हुसैन चराग चाहे 1000 मरतबा जले, 1000 मरतबा बुझे, मगर चराग बुझ के जब जलेगा तो हमें हुसैन आप अपने कदमों में पाओगे। मगर हुसैन शर्त इतनी सी है, बिनती इतनी सी है, आरज़ू इतनी सी है, सर तो हजारों मरतबा तेरी अजमत पे कुर्बान कर देंगे, मगर मैदाने महशर में यहाँ हमने दामन नहीं छोड़ा है। महशर में हुसैन आप हमें ना छोड़ना। हुसैन महशर में भी अपना ले। अल्लाह, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, बेदम वासी कहते हैं, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना।
सुभान अल्लाह। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना हुसैन। हुसैन हाथ में हाथ देना मेरा काम था, अब दोस्ती निभाना तेरा काम है, और कश्ती दरिया में डालना मेरा काम था, इसे पार लगाना तेरा काम है। जी सबने कहा हुसैन कटे, लेकिन कसम खाते हैं करबला छोड़ के ना जाएंगे। कल मैशर में नाना को जवाब क्या देंगे आपके। ए लोगों, सुबह को तैयारियां हो गई, जन के नक्कारे बज गए। अब अगर हुसैन की सच्ची मोहब्बत चाहते हो तो सुनो, हुसैन ने रात को अपने घर वालों को कह दिया थोड़ा सा आराम कर लो, साथियों को कह दिया सुबह को तीर होंगे तुम्हारे गले होंगे, सुबह को तलवारें होंगी तुम्हारी गर्दनें होंगी। मेरा हुसैन बोला तुम्हारे सीनों को छलनी कर दिया जाएगा, ए मेरे रफीको थोड़ा सा आराम कर लो। हुसैन ने सबको उठा के आराम के लिए भेज दिया, मगर मेरा हुसैन कुरान की तिलावत करने लगा। अगर चाहते हो कि हुसैनी हैं तो आशूरे की रात में खेल कूद मत करना, ना कुरान की तिलावत करो और फिर रोजा रखो। क्योंकि हुसैन ने फिर जब शहादतें शुरू हुई थी और जब जंग शुरू हुई थी तो हुसैन ने कुछ खाया ना था, पिया ना था। हुसैन का 19 साल का कड़ियल जवान बेटा नाम अली अकबर खड़ा था, बाबा मुझे तैयार कर दो, प्यास ने बड़ा सताया है, रहा नहीं जाता। 7 तारीख को पानी बंद हो गया, आज 10 तारीख आ गई, मंगल से जुमा आ गया, बाबा रहा नहीं जाता। अब दिल चाहता है कि कौसर पे जाके नाना के हाथ से कौसर के जाम पिए। मेरे हुसैन ने कहा बेटा तू तस्वीर मुस्तफ़ा है, तू नाना का नक्शा है, अगर तुझे मैंने दे दिया तो फिर तस्वीर मुस्तफ़ा चली जाएगी। बेटा अगर तुझे जाना दिया तो दुनिया से नाने का नक्शा मिट जाएगा। कहा ना बाबा जान मुझे आपकी अजमत पे कुर्बान होना है, बाबा मुझे इजाजत दे दो। ए लोगो इतना कहना था, हजरत हुसैन ने कहा बेटा तू बेटा मेरा है, लेकिन प्यार तुझ पे तेरी फूफी का बहुत है। ज़ैनब जब तक सोती नहीं थी, जब तक तुझे झूला नहीं झूला लिया करती थी, ए मेरे लाल तेरी फूफी को तेरे ऊपर बड़ा प्यार है, बड़ा लाड़ है, बड़ा नाद है बेटा मेरा, मगर पाला फूफी ने। मुझसे पहले खेमा के अंदर चला जा, अपनी फूफी ज़ैनब से जरा इजाजत ले ले, तेरी फूफी अगर इजाजत दे दे तो फिर हुसैन के पास आना। ए लोगों गला रुंध गया था हुसैन का, आवाज बंसी हो गई थी। आज सबसे कीमती चीज हुसैन के घर से जा रही है, आज नाना का नक्शा जा रहा है, आज तस्वीर मुस्तफा जा रही है। जब अली अकबर अपनी फूफी की बारगाह में पहुंचे हैं तो अलीगंज के लोगों जरा गौर करना, फूफी कहाँ है, जरा फूफी का मकाम देखो। खेमा के अंदर 2 फूफी के बेटे हैं जिनका नाम ओनो मोहम्मद है, दोनों शहीद हो गए थे, इनकी जुल्फे बिखरी हैं, खाको खून में लाशें लिपटे पड़े हैं, और करबला की नंगी जमीन पर ओनो मोहम्मद दोनों का बचपना कटा पड़ा है। फूफी अपने दोनों बच्चों की लाशों के पास बैठी थी, लेकिन आंख में आंसू नहीं था। जब अली अकबर आया, फूफी भतीजे को इजाजत दे दो, फूफी की चीख निकल गई, अरे अली अकबर मैंने तो अपने 2 बेटों को कुर्बान करके तेरा सदका कर दिया है, तू कहां जा रहा मेरे लाल। मैंने तो पहले ही तेरा सदका कर दिया, 2 बेटों को कुर्बान करके, तू कहां जा रहा मेरे लाल। मैं नाना का नक्शा नहीं जाने दूंगी, तस्वीर मुस्तफा को नहीं मिटने दूंगी। देख मैंने अपने दोनों लालों को कुर्बान कर दिया, शिकवा नहीं है। फूफी की आंख में आंसू तक ना था, मेरे लाल तेरा जुदाई कैसे बर्दाश्त होगी फूफी से। फूफी फूफी जान हमारे यही वादा हो चुका है, हमारा मुकद्दर यही बन चुका है। फूफी जान नस्ले अली अकबर की कुर्बानी को याद किया करेंगी। फूफी गले से लगा के इजाजत तो दे दे, तेरा अली अकबर ऐसे जाके कुर्बान ना होगा, यजीदियों को जाके पहले बता देगा हाशमी घराने का शेर है।
जी फूफी तेरे बच्चों का भला काटा है जालिमों ने, जरा अली अकबर को तो जाने दे। इनकी नन्ही सी गर्दनों को काटा है जालिमों ने, इनकी नन्ही सी शरीरत को काटा है जालिमों ने। फूफी अली अकबर को तो इजाजत दे के दे, अगर उनके लश्कर के अंदर कोलाम बरपाना कर दूं तो अली का खून नहीं। करबला दहल रहा था, कयामत ना आ जाए। जमीन करबला पे जलजला था, अगर अली अकबर अपने जोश में आ गया तो फिर किसकी ताकत के हाशमी शेर को काबू में कोई करेगा। फूफी कुर्बान तो होना है, ये वादा हो गया है, ये सौदा हो चुका है, ये नाना की गोद में हमारे बाबा से वादा हो गया है। मगर इजाजत तो दे के देख, जैसे तेरे फूलों को कुचल के फेंक दिया, तेरे अली अकबर को ऐसे कुचल के न फेंक पाएंगे। तू देखना पर्दे की आड़ से, जब तेरा अली अकबर मैदान में जाएगा तो फूफी पर्दे की आड़ से देखना, तेरा अली अकबर तना होगा। वो 22,000 भेड़िए ऐसे भाग रहे होंगे जैसे शेर के सामने भेड़ भागती है। इजाजत तो दे, हाशमी शेर है। फूफी कब तक समझाती, हवा के झोंके को रोका जा सकता, तूफान को कोई काबू नहीं कर सकता। पानी के नाले को मोड़ा जा सकता है, समंदर की लहरों पर किसी का कब्जा नहीं है। जबान के जुमलों को बदला जा सकता है, लेकिन दिल में आए तला तुम पर कौन काबू पाए। जबानों पर पाबंदियां लगा सकते हो, लेकिन दिलों पर पहरा कोई नहीं लगा सकता। ये वो तला तुम आ गया था, वो समंदर की लहर। अली अकबर का आज़म वो तूफान था कि जिसे करबला में रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। फूफी ने जब देखा इस तूफान को तो फूफी भाप गई, कब इस तूफान को रोका नहीं जा सकता। गले से लगाया, कहा मेरे लाल, मैंने अपने लालों को कुर्बान तो कर दिया था, मगर जा, लेकिन जाके मैदान में बता देना कि ये हाशमी खून है, अली का पोता है। अली की बेटी थी, अली के जज्बात में आ गई। अली की बेटी थी, अली का रंग आ गया। बेटी अली की है ना, जहां जज्बात हैं तो वहां खून अली भी तो है ज़ैनब में। जहां एहसासात हैं, जहां फीलिंग जानते हैं, फीलिंग जानवरों में भी होती है कि नहीं होती है। आपको यकीन ना हो, आप देखना, बंदर होता ना, उसका बच्चा मर जाए, मैंने देखा मरे हुए बच्चे को कई हफ्तों तक उसकी जो मादा होती है ना, अपने सीने से चिपटाए फिरती है, उसकी फीलिंग होती है। तो खुदा, जानवरों में अगर कोई मर जाए ना तो सारे जानवर इकट्ठा होकर उसका शोक मनाते हैं, शोर मचाते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग होती है। लेकिन जरा गौर तो करो, बेटे कटे पड़े हैं, और जिसको बेटों से बढ़ के चाहा था वो तस्वीर मुस्तफ़ा घर से जा रही है, फीलिंग का आलम क्या हो रहा होगा। मगर बेटी अली की है, खून अली रंग ले आया। खड़ी हुई, पेशानी को बोसा दिया, मेरे लाल जा और जाके बता देना कि हाशमी शेर किसे कहते हैं। तैयार जैसे ही तैयार, तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन बड़ा बीमार है, उठा नहीं जाता। मैं अभी देख के आई, खेमे में उठता है, कदमों में लर्जा आ जाता है, फिर गिर जाता है, उठ नहीं पाता। जब उसे होश आएगा, तेरा सवाल करेगा तो मेरे लाल मैं जवाब क्या दूंगी। जब तक मेरे हाथ से तू खो चुका होगा, जा आखिरी सलाम भैया को करा, जा आखिरी मुलाकात करा ज़ैनुल आबिदीन से, आखिरी बार गले लगा लेना अपने ज़ैनुल को। इसलिए कि करबला के बाद सारे गमों के पहाड़ उसी बीमार ज़ैनुल आबिदीन पे तोड़े जाएंगे।
अली अकबर उसी को सलार काफिला बनके लुटे हुए काफिले को, सैयदानियों के लुटे हुए सुहाग को मदीने तक वापस लेके जाना है। मेरे पास टाइम नहीं, अगर टाइम हो तो शायद 8 से मुझे 10 दिन लगे इस तारीख को बयान करने में। लोगों, ये कोई वो तारीख नहीं कि किस्सा बयान कर दिया, वो हक की तारीख है। अल्लाह की कसम आज भी आसमानों की सुर्खियां बता रही हैं, हुसैन तुझे सलाम। अल्लाह अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में पहुंचा है मेरा अली अकबर। देखा तो ज़ैनुल आबिदीन बेहोश है, बुखार की शिद्दत से आंखें बंद है। ए लोगों, बेहोशी का आलम है। भाई को देकर रहा न गया, अपने भाई के सीने पे हाथ रखा। जैसे ही सीने पे हाथ रखा, अली ज़ैनुल आबिदीन ने जब भाई का हाथ सीने पे रखा, देखा ठंडक महसूस की, आंखों को खोल दिया। आंखें खोली, ज़ैनुल आबिदीन ने देखा मेरा भाई तैयार है, सर पे इमामा है, हाथ में तलवार है। ए लोगों, ढाल को देखा, अपने भाई को देखा तो घबरा के उठ गए। अरे भैया, अभी तो ज़ैनुल आबिदीन बाकी है, पहले मुझे कुर्बान होने दिया होता, बाद में तुम गए होते तो कितना अच्छा होता। क्या मेरे भाई, तकदीर को कुछ ही मंजूर है कि तुझे करबला से लुटे हुए काफिले को वापस लेके जाना होगा। तारीख गवाह है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़ा होना चाहते थे, सारी कुव्वत जुटा के खड़ा होने की कोशिश की, बेहोश होकर फिर गिर गए बिस्तर पर। चाहते थे खड़े होकर गले लगा दूं अली अकबर को, मगर सारी ताकत जुटाकर उठे, खड़े ना हो पाए थे, चक्कर आ गया, फिर गिर गए। अली अकबर से रहा ना गया, अली अकबर ने लेट के अपने भाई के सीने से सीना मिला। आखिरी सलाम पेश कर दिया। अल्लाह, आखिरी सलाम पेश कर दिया। आखिरी सलाम पेश करके अली अकबर अब हुसैन की बारगाह में खड़ा था। बाबा, अब घोड़े पे सवार कर दो। हुसैन ने बेटे को घोड़े पे सवार किया, हाथ में मौला अली की तलवार दे दी, अली अकबर को दूल्हा बना दिया। अली अकबर घोड़े पे सवार है, आखिरी मर्तबा खेमे की तरफ देख के कह रहे हैं, अम्मी जान अलविदा, ए फूफी जान अलविदा। अली अकबर चला, ए अहले खेमा अलविदा, ए मदीने की बहारों अलविदा, ए मदीने की गलियों अलविदा, ए मदीने के रेगजारों अलविदा। थोड़ी देर के लिए तसव्वुरात की दुनिया में खो गए, मदीने की तरफ रुख किया, जिस्म करबला में, मगर तसव्वुर की दुनिया में खो के मदीने में पहुंच गए। ए लोगों, आंखें बंद है, रुख करबला की तरफ है, हाथ उठे, कह रहे नाना देख लो, आज हुसैन का बेटा तैयार होके तुम्हारे दीन की अजमत पे कुर्बान होने चला है। घोड़े को एड़ लगाई, चलने को तैयार नहीं होता घोड़ा, नहीं चलता घोड़ा। बस 5 मिनट और दे दे मुझे, जरा सुन ले। घोड़ा चलता नहीं, एड़ लगाई, घोड़ा हिलता नहीं, चलता क्यों? क्या तू डर गया यजीदी लश्कर से? क्या तू डर गया यजीदियों की तादाद से? अपनी जबान में बोला डरा नहीं हो, अहले बैत का वफादार हो। अली अकबर, नीचे निगाह करके देखो, मेरी टांगों से सकीना चिपटी पड़ी है। अल्लाहु घोड़े से सकीना चिपटी पड़ी थी। अली अकबर उतर गए। बहन, तुझे तो मुस्कुरा के विदा करना चाहिए, आखिरी मर्तबा तेरा बहन दूल्हा बना है, अब दूल्हा बनना नसीब ना होगा तेरे भाई को। आज दूल्हा बना है, आज तो खुशी से विदा कर दे। कहा भैया, इसी वजह से तो मैंने रोक लिया, जब बहनों के भाई दूल्हा बनते हैं तो अपनी बहनों को तोहफे देते हैं। आज मेरा भाई करबला में दूल्हा बना है, आज के बाद दूल्हा बनता तुझे ना देखूंगी। अरे जाते जाते करबला में अपनी बहन को कोई तोहफा तो देता चला जा। और
नाजुक सा मोड़ होगा लोगों। अली अकबर ने कहा बहन अगर आज पानी होता तो खुद ना पी के तोहफे में तेरी प्यास बुझा जाता। आज बहन तेरे भाई के पास कुछ होता तो तुझे तोहफे में दे जाता। जालिमों ने पानी बंद कर दिया। ए बहन खाने के साजो सामान भी खत्म है। अब तेरे भाई के पास अगर कुछ बचा है तो प्यास बची है मेरी बहन, मेरे भाई अपने भाई की प्यास में शरीक हो जा। कहा भाई तेरी प्यास में तेरी सकीना बराबर की शरीक है। आगे बढ़ी, अपने दुपट्टे में गिरते हुए आंसुओं को जज़्ब कर लिया। भाई अली अकबर जा, तेरा खुदा हाफिज। आज के लिए तेरे आंसुओं का तोहफा ही काफी है तेरी सकीना को। जब तेरी याद आया करेगी तो इस आंचल को अपनी आंखों से लगा लिया करेगी जिस आंचल में तेरे आंसुओं के कतरों को जज़्ब किया है तेरी सकीना ने। हाय हाय। सलामी पेश करके हुसैन से गले लगते बेटा चला है, हाशमी शेर चला है। जब रन में पहुंचे तो किसी यजीदी की ताकत ना थी कि अली अकबर पे झपटता, किसी की ताकत ना थी मुकाबले में आता। गरज के कहा तुम में जो सबसे ज्यादा ताकतवर बहादुर हो वो अली के पोते के मुकाबले में भेजो। आज तुम्हें पता चलेगा कि हाशमी शेर किसे कहते हैं। यजीदी भेड़ियों आओ। ये लोगों अमर बिन साद आगे बड़ा फौज का कमांडर इन चीफ बोला अली अकबर तेरी जवानी पे तरस आता है, तेरा शबाब पे तरस आता है। तुझ जैसा कोई जवान मेरे 22,000 के लश्कर में नहीं है। तेरे जैसा शबाब मैंने 22,000 के लश्कर में ना देखा। तेरी जवानी पे मुझे तरस आता है। अपने बाबा का साथ छोड़ दे, मेरे साथ आ जा। यजीद से कह के तुझे खजाने दिला दूंगा, तुझे गवर्नरी दिला दूंगा। कहा जालिम, अरे तू गद्दार है। तेरा बाप मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में ईसाइयों से लड़ा था। ए नेक बाप के बुरे बेटे, ए नेक बाप के बदबख्त बेटे, अरे तूने गद्दारी की है। ये अली का खून है। गर्दन तो देता है मगर गद्दारी नहीं करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। एक शेर पढ़ा था जिसका तर्जमा उर्दू में किसी ने किया, सुन ख्वाहिश पे हमें टूट के मरना नहीं आता। शेर सुनिए, शेर सुनिए। ख्वाहिश पे हमें टूट के मरना नहीं आता। प्यासे हैं मगर चश्मे कौसर पे खड़े हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यासे हैं मगर चश्मे कौसर पे खड़े हैं। प्यासे हैं मगर चश्मे कौसर पे खड़े हैं। आ तेरी फौज में अगर कोई हो तो भेज। ये लोगों एक अरज़क नाम का बड़ा ही बहादुर शामी पहलवान था। ये लोगों जरा गौर करना, उससे कहा अगर तूने इस हाशमी शेर को ठंडा कर दिया, अगर तूने अली अकबर को कत्ल कर दिया तो तुझे इब्ने ज़ियाद से कह के मूसिल की गवर्नरी दिला दूंगा। ए लोगों इसके दिल ने चुटकियां ली। ए लोगों हविश का शिकार बन गया। लालच की दांव डूबती है। घोड़े को एड़ लगा के बाहर निकला, अली अकबर के मुकाबले में आया। अली अकबर से बोला बच्चा अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हें तो लड़ने का भी अभी अदब नहीं है, लड़ने के तरीके नहीं है। मुझसे क्या लड़ोगे? लाओ तलवार दे दो, वैसे ही हार तस्लीम कर लो। अली अकबर ने कहा था तेरा मुकाबला जमाने के सूरमाओं से हुआ होगा, मगर आज तेरा मुकाबला अली के पोते से है। आज तेरा मुकाबला हुसैन के बेटे से है। आज तेरा मुकाबला हाशमी शेर से है। तूने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी होंगी, तूने बड़े बड़े मार के सर किए होंगे, मगर अभी तू अली की आल से मुकाबले में नहीं आया। अभी तू हमारे हपट्टे पे नहीं चढ़ा है, अभी हमारे पंजे पे नहीं चढ़ा है, अभी तू हमारे दरमियान नहीं आया है। जरा तलवार तो बाहर निकाल। सूरमाओं का फैसला जबान नहीं, मैदान कारज़ाल में तलवारें किया करती है। सूरमाओं का फैसला मैदान में उनकी जबानें नहीं, उनकी तलवार किया करती है। आगे बढ़, तलवार को मैदान से बाहर निकालो, फिर देख
ये लोगों जोश में आ गया, तलवार को मयान से बाहर निकाला और बाहर निकलने के बाद अली अकबर के मुकाबले में आया। जैसे ही मुकाबले में आके तलवार चलाया, अली अकबर ने फुर्ती से अपने सर को नीचे झुका लिया, वार खाली चला गया। जैसे ही वार खाली चला गया, अली का पोता बोला तुझे तो लड़ना भी नहीं आता, देख तेरा पैर तेरी रिकाब से बाहर निकलने वाला है। जैसे ही झुक के अरज़क ने नीचे देखा, अली अकबर ने ऐसा हैदरी वार किया, एक ही तलवार में इसका सर तन से जुदा था और लाश करबला की खाक पे पड़ी तड़प रही। जी ये है हाशमी शेर की कहानी। उसके 4 जवान कड़ियल बेटे थे, आए एक एक करके चारों को वासिले बा जहन्नम कर दिया। घोड़े को एड़ लगाई, फिर हुसैन की बारगाह में आ गए। बाबा ये तो बड़े बुज़दिल निकले, इनका बड़े से बड़ा पहलवान मेरे एक बार की ताब नहीं लाता। बाबा एक बार करता हूं कट के जमीन पे गिर जाता है, मगर प्यास ने बड़ा सताया है। अगर एक पाला पानी मिल जाता, कसम खाता हूं 22,000 को काट के सांस लेता। एक पाला अगर पानी मिल जाता, कसम खाता हूं बाबा 22,000 को काट के तुम्हारा अली अकबर सांस लेता। प्यास ने बड़ा सताया, जबान पर कांटे से जम गए। हुसैन ने कहा बेटा थोड़ा सा सब्र करो, अब तुम्हारी प्यास नाना मुस्तफा होवे कौसर के जाम से बुझाने वाले हैं। जब आई गए हो तो मेरे करीब आ जा। हुसैन ने सूखी हुई जबान बाहर निकाली और हुसैन ने कहा बेटा मेरी जबान चूस ले। करबला के वाक़यात सुनने के लिए आपकी सूखी जबान बेटे ने चूसी, कुछ तस्कीन मिली का मेरे लाल, बस यही मेरे पास था जो तुझे चुसा दिया। बेटा जबान चूस के फिर वापस हुआ है। जब फिर वापस हुआ तो अमर बिन साद बोला अगर एक एक करके लड़ते रहे तो 22,000 क्या 22 लाख भी पूर्ण न डालेंगे। ये कोई आम सूरमा नहीं, अली का पोता है, ये कोई आम नहीं, हैदर कर्रार का शहजादा है। चारों तरफ से मिलके लड़ो, नरगा जरा बना लो, चारों तरफ से घेर लो। ए लोगों मैमना करीब आ गया, मैसरा करीब आ गया, चारों तरफ से घेरा बना लिया। ए लोगों अकेले को 22,000 ने घेर लिया। ए लोगों 22,000 कुत्तों ने एक हुसैनी शेर को चारों तरफ से घेर लिया। अब किसकी तलवार का जवाब देता, अब किसके नेज़े का जवाब देता, अब किसके भाले का जवाब देता। एक ही तो तलवार है, अब इससे वार करे अली अकबर या वार रोके। एक ही तो तलवार है, चारों तरफ से नेज़ा आ रहा है, चारों तरफ से खंजर चल रहा है, चारों तरफ से तलवारें चल रही है। ए लोगों जख्म जब बेशुमार हुए, एक तीर अली अकबर के सीने में आके लगा, खून की फवार निकली, अली अकबर घोड़े से नीचे आया, जबान से जुमला निकला या बात निकली। ए बाबा हुसैन अपने बेटे की खबर लो, घोड़े से नीचे आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही घोड़े से नीचे अली अकबर आए, जालिमों ने करीब आके सरतन से जुदा कर दिया। सरतन से जुदा हुआ। मौर्रिख लिखता है कि सीने पे खून के छींटे ऐसे लग रहे थे कि जैसे हौज़े कौसर के करीब हुराने जन्नत सुर्ख जोड़े पहन के बैठी हो। चेहरे पे खून के धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे चांद के चेहरे पे किसी ने अफशा चुन दी हो। ऐसे लग रहे थे जैसे लोहे महफूज पे किसी ने जाफरान से कुरान की आयत लिख दी हो। वो ऐसे लग रहे थे सुर्ख धब्बे जैसे आईने पे फूल बिखेर दिए गए हो। ए लोगों अली अकबर की जब आवाज सुनी, मेरा आका हुसैन जब मैदान में आया, ए लोगों 56 साल 6 महीना 6 दिन की उम्र है। ए लोगों कमर टूट चुकी है, लाशें उठा उठा के जब आया तो क्या देखा कि अली अकबर की लाशें पे घोड़े दौड़ रहे। ए लोगों मौर्रिख लिखता है मेरे हुसैन ने जब अपने
बेटे का सर उठाया, अपने बेटे का कटा हुआ गला, और जब सरबुरीदा लाश देखी, जब बेटे को उठाया तो मुअर्रिख तो यहां तक लिखता है हुसैन पुकार उठे थे, ए जद्दे करीम खलीलुल्लाह, अरे तुमने जब बेटा कुर्बान किया था तो आंखों से पट्टी बंधी थी, अरे कुर्बानी तो इसे कहते हैं, कटा हुआ गला बाप उठा रहा है मगर आंखों पे पट्टी नहीं, आंखें खोल के देख रहा है। हुसैन क्या उठे थे, आज खलीलुल्लाह भी होते तो अशश कर उठते। अल्लाह अल्लाह, तस्वीर मुस्तफा आज चली गई, नाना का नक्शा मिट गया। मुअर्रिख लिखता है कि जब हुसैन लाए ना तो हाइट में हुसैन से कम ना थे अली अकबर, जब ला रहे थे ना उठा के तो पैर जमीन पे खिचड़ता चला आ रहा था, हाइट कम ना थी। अली अकबर को जैसी खेमा में लाए ना तो ज़ैनब की चीख बुलंद हुई, खबरदार ज़ैनब, हुसैन की बहन साबिर की बेटी है, साबरा है, सब्र का दामन ना छोड़ना। माँ फातिमा से वादा हो गया है मदार पे जाके, ये एक अली अकबर क्या, अगर ऐसे 1000 अली अकबर हो तो दीन की खातिर एक एक करके हुसैन कुर्बान कर देगा। किसी कहने वाले ने कहा है वो सनान और तीर की दावते, वो अली के लाल की हिम्मते, कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवां का जिगर दिया, वो चमन अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। सुभान अल्लाह, लहू भी अपना मिला दिया। ए जिक्र शहदाए करबला में आने वालों, आज कसम खा के उठना, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आगे बयान करूंगा। कसम खा के उठना कि हमें हुसैन के सजदे की कसम है, आज के बाद दुनिया की हर खुराफातों से बचेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, हुसैन तेरे लालों को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम, हुसैन तेरी इस्तकामत को सलाम, हुसैन तेरी बेटी और बहन के पर्दे को सलाम, हुसैन तेरे बीमार ज़ैनुल आबिदीन को सलाम, हुसैन तेरी सकीना को सलाम, हुसैन तेरी सुगरा को सलाम, हुसैन तेरे वादे को सलाम। हुसैन ने वादा किया, आज आपने वादा किया है, अल्लाह इस वादे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।